जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और आज बात करेंगे इस वीडियो में कि फॉर्म को कैसे भरना है। डिटेल्ड बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। आप यदि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी यहां से कि फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ नई चीजें जो इसमें हुई है वो क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसके अलावा फॉर्म को कैसे भरना है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठ के खुद से फॉर्म भर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। बात करेंगे आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का होम पेज है, इस पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। क्लिक कर रहे हैं मुझे इस पे, तो एक पेज खुल जाएगा। जैसे मैं इस पेज पे आऊंगा तो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6। देखिए एक कैंडिडेट कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। और ये नीचे वाले जो ऑप्शन है वो बाद में काम आएंगे। देख, क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाद में चाहिए भरने के बाद। क्लिक हियर द क्लास 6 रिजल्ट के लिए बात करेंगे तो रिजल्ट का लिंक अलग से बता दिया आपको। क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए आए तो मैं जरूर से बोलूंगा व्यू प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करें और इस प्रोस्पेक्टस को पूरा स्टडी करें, पूरा स्टडी करें। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तो मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए डिजाइन किया है कि मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस स्टडी किया है, आपको वो सारी बातें बता सकता हूं जो इस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2024-25, यानी आपका बच्चा जब क्लास 6 में जाएगा तो सेशन कौन सा होगा, 2024-25 होगा। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है कुछ, पहले हम लोग यहां से अंदर से ही बात करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। देखिए लास्ट डेट जो है फॉर्म को सबमिट कराने की वो 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको 100% रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्म को आज की डेट में ही भर दें, वेट नहीं करें 10 अगस्त का, क्योंकि टाइम जाने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे जरूरी नहीं है। इस साइट के ऊपर भी कई बार दिक्कतें आ जाती है। तो जैसे वीडियो देखते हैं सारे डॉक्यूमेंट तैयार करिए और फटाक से फॉर्म भरिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि एडमिट कार्ड बाद में बताया जाए कब डाउनलोड होगा। एग्जाम डेट देखो इसमें दो दे रखी है, एक दे रखी है आपका 4 नवंबर और दूसरे देखिए 20 जनवरी। तो इन दोनों में से किसी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट भी जब एग्जाम होने के बाद इसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये नोट एक ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भाई देखिए फॉर्मेट ऑफ द स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। एक स्टडी सर्टिफिकेट लगाना है जो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बताऊंगा कि क्या है स्टडी सर्टिफिकेट और क्यों जरूरी है स्टडी सर्टिफिकेट और कहां कहां पे रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या क्या चीज हमें इसमें और चाहिए। इसके अलावा देखिए इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन में करता हूं, द प्रोसेस ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व ओनली सिंगल स्टेज। एक सिंगल स्टेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, एक बार भरने दोबारा नहीं भरना आपको। द रिजर्वेशन ऑफ टू द ओबीसी कैंडिडेट शैल बी, भाई आप यदि ओबीसी में आते हैं या किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट अप्लाई। देखो ओबीसी के लिए अलग से बोला है कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें क्या होता है कि इसने बोला कि ओबीसी कैंडिडेट वो ही एलिजिबल होंगे जो स्टेट के अंदर तो हैं लेकिन सेंट्रल में नहीं है, तो उन्हें नहीं माना जाएगा। आपको कहां होना पड़ेगा, द रिजर्वेशन टू द ओबीसी कैंडिडेट शैल बी इंप्लीटेड एज द सेंट्रल लिस्ट, द ओबीसी कैंडिडेट नॉट इंक्लूडिंग सेंट्रल लिस्ट शुड अप्लाई द जनरल कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर, सपोज हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान के अंदर ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल की जो लिस्ट आती है उसमें आप ओबीसी में नहीं आते, तो आपको ओबीसी का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। आपको फिर एज ए जनरल अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप जनरल अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप जो सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए अप्लाई करिए। यदि आप उस लिस्ट में आ जाते हैं तो 100% आपको ओबीसी की तरह काउंट किया जाएगा। क्या फायदा है ओबीसी का, जब रिजर्वेशन के लिए बात करेंगे तो वहां पे बात मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी हैं कि रिजल्ट के अंदर जो 27% सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, यानी वहां पे सिर्फ ओबीसी के बच्चे ही जा सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है यदि हमारे पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है। और फायदा ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ओबीसी, एससी और एसटी इन सब के 49.5% रिजर्वेशन हटाने के बाद 50.5% सीटें बचती है।
उसके लिए सारे बच्चे, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसके अंदर कोई भी बच्चा वहां पे जा सकता है, और जनरल के जितने बच्चे हैं वो भी उन्हीं सीट्स के लिए फाइट करने वाले बच्चों। तो ये बना लीजिए आप। अब बोले कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, एक बच्चे का फोटो होना चाहिए, बच्चे का सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, और ठीक है, सर्टिफिकेट साइंड बाय द पेरेंट्स एंड कैंडिडेट एंड वेरीफाइड द हेडमास्टर, एक स्टडी सर्टिफिकेट जिसको बोल सकते हैं वो होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट भी पढ़ेंगे हम लोग, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बच्चे का फोटो नंबर 1, बच्चे का सिग्नेचर, दो चीजें देखिए, दो चीजें पढ़ ली हम लोगों ने कि कैंडिडेट का सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर और बच्चे का फोटोग्राफ, ये तीन बातें, उसके लिए कोई भी पहले से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे का फोटो अवेलेबल होगा, बच्चे का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, कोई टेंशन नहीं है। मेन बात आती है कि आपका स्कूल से जो सर्टिफिकेट बनाना है वो सर्टिफिकेट मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा, कैसे बनेगा वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? इसके लिए जरूरी है यदि आपके पास मान लीजिए आधार नंबर नहीं है, आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना रखा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बिना आधार कार्ड के भी फॉर्म को भरा जा सकता है। इसीलिए अलग से चीज डाल दी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया गया। अब स्टडी सर्टिफिकेट क्या है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और आपको इसको फिल करना है। आपको इसको फिल करना है, अलग अगले वीडियो में आपको फिल करना पूरा सिखा दूंगा। इसको पूरा फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ पे हेडमास्टर का सिग्नेचर विद सील होगा, यहाँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स होगा, यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा। तो ये पूरा फिल कर लेंगे तो यही आपका स्टडी सर्टिफिकेट बन जाएगा, और ये बनवाना मैंडेटरी है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको वीडियो अलग से डिजाइन भी कर देंगे इससे आपको कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी हिंदी में भी दे रखी है, कोई टेंशन नहीं है। चलो, हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास और स्टडीड क्लास 5th prior to session 2023-24। ये बोल रहा है यदि आपने 5th क्लास पहले से पास कर रखी है तो क्या आप एलिजिबल हैं? जैसे ही आप इसमें यस करते हैं तो लिखा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो कंडीशन इज दैट कि आप इस रनिंग सेशन में 5th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए। यदि आपने पहले से पास कर रखी है तो यू आर नॉट एलिजिबल। जैसे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या होता है, यदि आपने 5th पढ़ रखा है या 5th पास कर रखा है तो भी आप क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय जो है एकदम स्ट्रिक्ट है कि भाई आपको यदि फॉर्म अप्लाई करना है तो आपका रनिंग जो ईयर है उसी के अंदर 2023-24 के अंदर क्लास 5th के स्टूडेंट होने चाहिए। तो आपको यहां करना पड़ेगा नो। The candidate has appeared in a JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट earlier। क्या आपने पहले से एग्जाम दे रखा है? यदि आपने जैसे ही बोला यस मैंने एक एग्जाम दिया था और मैं दोबारा देना चाहता हूं, तो बोले नहीं एलिजिबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर जब बात कही है वो यदि सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो दोबारा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप जब 5th रनिंग हो तभी अप्लाई कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? नो होगा बच्चों। आगे की बात करते हैं हम लोग। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस? आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, मैं सारी बातें यहाँ क्लियर कर दूंगा, तो प्रोस्पेक्टस ना भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा आपका। आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप इस चीज को आगे फॉर्म नहीं भर पाओगे। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट टू रेजिडेंस एंड क्लास विल स्टडी इन द सेम। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसने एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो, ये बोल रहा है कि मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक व्हाइट कलर आपको विजिबल होगा अच्छे से। हाँ, ये कलर आपको विजिबल है, ये कलर आपको दिख रहा है अच्छे से। ये कलर अपन चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, अब देखो जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे एक जेएनवी है, स्कूल है आपका, और ये स्कूल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लाइक बीकानेर के अंदर है, और ये आपका स्कूल है। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बोला है कि वो बच्चा, अब एलिजिबल कौन कौन है? एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास आधार कार्ड में एड्रेस हो बीकानेर का, और आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो फॉर्मेट हम आपको भी जो फॉर्मेट आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां मिल जाएगा, वहां पे जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है या आवास प्रमाण पत्र है वो आपका वहां बनता है, वो बना हुआ है, बीकानेर का होना चाहिए, पहली बात।
सबसे पहली प्रायोरिटी कि आप बीकानेर के होने चाहिए, क्योंकि बीकानेर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है और इसकी खुद की एक स्कूल है जो गजनेर के अंदर है। अब वो किसके लिए एलिजिबल है? वो इसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए? जो स्कूल है वहां पे बीकानेर का, गजनेर के अंदर स्कूल है, इसी ढंग से आपके डिस्ट्रिक्ट में भी एक स्कूल होगा, वहां के लिए आप एलिजिबल है। अब बात आती है कि सर ठीक है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूं और मैं स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, लेकिन मैं जयपुर में पढ़ रहा हूं, मेरा स्कूल जो रनिंग है वो जयपुर है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो इसका आंसर होगा नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका रनिंग स्कूल भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी है। आपका स्कूल बीकानेर में होगा तभी आप यहां जा पाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट चीजें उन्होंने करी है कि भाई आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जहां से आपका डोमिसाइल है, जहां से आपका रेजिडेंस है, परमानेंट एड्रेस आपका जहां पे है, उसी डिस्ट्रिक्ट की एरिया के अंदर आपका रनिंग स्कूल होना चाहिए और उसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो चीजें क्लियर कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरी जगह जाके पढ़ रहे हैं, तो वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ वो ही बच्चे एलिजिबल हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट की किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और वहीं से अपना एग्जाम दे रहे हैं क्लास 5th का। ठीक है, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इज द स्टडी, ये देखो ये बोल रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट और सारा सेम, आपने बोला नहीं मेरा सेम नहीं है तो एलिजिबल नहीं हो। मैंने बोला हाँ, मैं जिस जगह पढ़ रहा हूं और जिस भी डिस्ट्रिक्ट लिए अप्लाई कर रहा हूं या जो मेरा रेजिडेंस है वो सेम है सारा कुछ, तो ही मैं एलिजिबल हूं। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ स्कूल, क्या आपने स्टडी सर्टिफिकेट बना लिया? तो इसका आंसर आप यस करेंगे, नहीं बनाए तो बनाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि आपको जो क्लास, whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st July 2023। आपने बोला भाई क्लास 4th से आपको एडमिट कर दिया गया, किसमें? क्लास 5th में। किससे? 31 जुलाई 2023 से पहले, यानी अब जो 31 जुलाई आ रही है उससे पहले आपको 4th से प्रमोट करके 5th में प्रमोट कर दिया गया है। आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि यदि आपको जुलाई तक प्रमोट नहीं किया है इस बार, जो 31 जुलाई आ रही है उस तक आपको क्लास 4th से 5th में प्रमोट नहीं किया, इसका मतलब रनिंग 4th के बच्चे हो गए, आप 5th में नहीं हो। तो आपको करना है यस, मुझे अब प्रमोट कर दिया गया है और मैं क्लास 5th का रनिंग स्टूडेंट हूं। आगे, डू यू हैव आधार नंबर, क्या तुम्हारे पास आधार नंबर है? हमने बोला यस हमारे पास आधार नंबर है, तो यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दो। हमने बोला नहीं हमारे पास आधार नंबर नहीं है, तो ये बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, आधार नंबर नहीं है तो आप अपलोड कर दीजिए कौन सा? रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है वहां पे बन जाएगा, या जहां भी आपकी पंचायत लिखती है वहां पता करिए। एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक स्टेट का थोड़ा फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो यहाँ उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, आप वहां जाकर के पता कर सकते हो। ओके, तो जैसे आपने बोला नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पे एक फाइल को अपलोड करोगे, एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी और उस जेपीजी फाइल का फॉर्मेट 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए मुझे ऐसे कोई फाइल चूज कर लेता है, कोई भी फाइल एक चूज करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें कोई फाइल मिल जाए उसको चूज करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। फिर देखते हैं कि आगे के स्टेप्स में कैसे रहता है। यहाँ से एक फाइल को पिक कर लेते हैं यहाँ से चूज कर लेते हैं। ये फाइल सपोज मैंने एक बार चूज कर लिया और चूज करने के बाद मैंने इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया। इस फाइल को दोबारा से ले लेते हैं। फाइल को मैंने यहाँ से पिक कर लिया और पिक करने के बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये वाला इंफॉर्मेशन आ गया अभी यहाँ पे, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आगे का फॉर्मेट है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट, कौन सा स्टेट है आपका, तो स्टेट यहाँ से चूज करना है। सपोज मैंने स्टेट यहाँ से चूज कर लिया राजस्थान। इसके अंदर आगे आपको चूज करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो राजस्थान के अंदर सपोज मैंने चूज कर लिया बीकानेर। उसके बाद आपको ब्लॉक चूज करना है, बीकानेर के अंदर कौन सा ब्लॉक है, इसमें कई सारे ब्लॉक बने हुए हैं, सपोज मैंने ब्लॉक कर दिया, सपोज लूनगरनसर ब्लॉक चूज कर लिया मैंने। नेम द स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम आपको राइट डाउन करना, आपने कुछ भी एक बार नाम लिख दिया स्कूल का जो भी नाम था। उसके बाद उम्मीदवार का नाम लिखना है, यहाँ पे उम्मीदवार का नाम आपने जो भी उम्मीदवार का नाम है लिख दिया आपने यहाँ पे।
इसके अलावा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपको, जो भी मोबाइल नंबर आपके हैं डेफिनेटली मोबाइल नंबर आपको यहाँ से लिख देने हैं, जो भी मोबाइल नंबर आपके हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ आपने सपोज मेंशन कर दिया। इसके अलावा ईमेल आईडी है तो लिखें, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे मदर नेम लिखना है आपको, मदर नेम जो भी है राइट डाउन आपने कर दिया। फिर फादर नेम राइट डाउन करना है आपको, फादर नेम आपने राइट डाउन कुछ भी कर दिया। इसके अलावा गार्जियन, यदि फादर मदर ना हो, गार्जियन के पास रह रहा हो तो यहाँ पे कर सकता है। रिलेशन विद गार्जियन क्या है आपको बताना है आपको, उसे नेशनलिटी इंडियन है डेफिनेटली, और आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई भी मार्क आपके तिल हो रखा है, मोल हो रखा है या कोई चोट का निशान है, वो यहाँ मेंशन करना है आपको। सर जेंडर आपको चूज करना है यहाँ से, जेंडर जो भी है आपका। इसके अलावा कैटेगरी कौन सी आपका, जनरल, एससी एसटी और ओबीसी, जो भी आपका कैटेगरी रहता है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। फिर आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका एड्रेस है रनिंग का वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर पिन कोड जो लिखना है वो पिन कोड मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको जो एग्जाम का मीडियम है वो क्या रखना है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम। आपने बोला सर मुझे इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश मीडियम फिल हो जाएगा, और हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम यहाँ से फिल हो जाएगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी कोई है तो आपको बताना है लेस देन 40% इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब जिनकी डिसेबिलिटी 40% ज्यादा है, जिनका सर्टिफिकेट है उन्हीं को आगे कंसिडर किया जाएगा। तो है तो ठीक है, वरना छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन यहाँ से देखना है कौन सा रिलीजन आपका है वहां पे चूज करना है। इसके अलावा आपका आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, वो वहां पे आपको मैंडेटरी है लिखना, वो आपका इनकम सर्टिफिकेट देख के लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी कि भैया क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। वो राजस्थान, बीकानेर, लूणकरनसर, बीकानेर, यानी जो आपने ऊपर फिल किया है, जो आपने ऊपर बोला है वही होना चाहिए। वहां का स्कूल का नाम आपको मेंशन करना है यहाँ पे। इसके अलावा वहां पे वो किस से रिकॉग्नाइज्ड हैं या रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बताना है आपको। इसके अलावा आपने स्कूल का लोकेशन कहाँ पे है वो, मतलब रूरल के अंदर अर्बन है, यानी दो कैटेगरी है इसके अंदर। 75% जो शेयर रहता है या सीट्स रहती है वो रूरल बच्चों के लिए होती है, और 25% सिर्फ अर्बन के लिए होती है। तो यहाँ पे रूरल या अर्बन देखना है किस में आपका स्कूल, और आपने जो ज्वाइन किया उसका डेट क्या था, और जब पास किया उसका डेट क्या था। इसी ढंग से आपको थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, वो सारे के सारे डेट्स आपके सर्टिफिकेट के अंदर है। थर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेंशन है, फोर्थ क्लास सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेंशन है, और फिफ्थ तो रनिंग है आपका, तो सिर्फ आपको ज्वाइनिंग डेट लिखना है, बाकी तो आपको एक्सपेक्टेड डेट लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, अभी बोल रहे हैं कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड, क्या आपने पहले से फिफ्थ क्लास पास कर रहे हैं, आपने बोला है नहीं। क्या आपने पहले एग्जाम दे रखा, आपने बोला नहीं। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, यस। क्या आप उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और वही आपके उसी स्कूल के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट है आपने वो बना लिया हेडमास्टर से, यस वो आपने बोला है। और वेदर द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जो है वो फोर्थ क्लास से फिफ्थ क्लास में जो प्रमोट हुआ है वो 31 जुलाई 2023 से पहले हुआ है। ये सारा अंडरटेकिंग हमसे मांग रहा है, और हमें बोलना है यस सारी चीजें एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है प्रॉपर ढंग से। यहाँ पे आपको अपलोड करने कैंडिडेट का फोटो एंड सिग्नेचर, है ना, फोटो अपलोड करना है, या अपलोड कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं यहाँ पे अपलोड करना है पेरेंट्स के सिग्नेचर, और यहाँ अपलोड करना है जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो। 4 डॉक्यूमेंट हो गए, बच्चे का फोटो, बच्चे का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, और स्टडी सर्टिफिकेट का जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। और जैसे अपलोड करेंगे फिर सेव एंड प्रीव्यू हो जाएगा आपका, यानी यहां से आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज आ जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि उस फॉर्म में यदि कोई कमी रहती है तो वापस से आपको बोल देगा कि भाई जहाँ रेड मार्क आए उसको दोबारा से फिल करो, अदरवाइज आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो बच्चों इस वीडियो हमने जान लिया है, और चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हुए आपने देखा होगा वीडियो। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी चीज पे, आपको लग रहा है कि ये चीज आपको समझ नहीं आई, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या हमारे जो डैशबोर्ड नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए। हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी और आपको बताएगी वो सारे क्वेश्चन के रिप्लाई जो आपके लिए जरूरी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।